बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लोरल डायग्राम को हम डिस्कस करते हैं कि प्लांट के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम ऑफ द प्लांट फ्लोरल पार्ट्स। ऐसी डायग्राम हम बनाते हैं जो किसी भी फूल के पार्ट्स को रिप्रेजेंट करती है। दो तरह की हो सकती है, इट मे बी empirical diagram or it may be theoretical diagram. Empirical में actually present parts जो actually मौजूद होते हैं are represented, उनको जाहिर किया जाता है, जबकि theoretical diagram में dotted line के जरिए वो पार्ट्स भी जो मिसिंग हैं उनकी निशानदेही कर दी जाती है कि ये पार्ट्स भी होने चाहिए थे। वो थ्योरेटिकल डायग्राम है कि ऑल पार्ट्स उनके अगर मौजूद नहीं भी हैं पार्ट्स, लेकिन डॉटेड लाइन के साथ उनकी जगह को इंडिकेट कर दिया जाता है कि यहां पर ये पार्ट होना चाहिए था लेकिन इसका नहीं है। एम्पिरिकल में जस्ट वही पार्ट्स शो किए जाते हैं जो वहां मौजूद होते हैं। फ्लोरल डायग्राम के लिए हमें मेन एक्सिस का पता होना चाहिए, उसके मदर एक्सिस का पता होना चाहिए फ्लावर के, और उसकी मीडियन लाइन का पता होना चाहिए, लेटरल लाइंस का पता होना चाहिए। ये लाजमी चीजें हैं फ्लोरल डायग्राम की। एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड का पता होना चाहिए। जब एक ब्रांच पे फ्लावर लगा हुआ है, फर्ज कर लिया ये ब्रांच है और ये फ्लावर इस पे लगा हुआ है। अब एक साइड फ्लावर की है जो इधर स्टेम से या उसके मेन एक्सिस से, ये मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस की जानिब है, ये एक्सिल है लीफ का या फ्लावर का एक्सिल है। यहां इस साइड वाली जो सिमत है इसकी, दिस इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर साइड, और फ्लावर की जो दूसरी साइड होगी, इसके मुखालिफ साइड होगी, दैट इज कॉल्ड एज एंटीरियर साइड। और फिर जब हम फ्लावर को डायग्राम ड्रा करने के लिए उसके एक्सिस ड्रा करते हैं, लाइंस ड्रा करते हैं, एक सीधी लाइन ऐसे ड्रा करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज मीडियन लाइन, इसे मीडियन लाइन कहेंगे। फिर अच्छा, मीडियन लाइन वो होती है जो इसके सेंटर में से पास हो। फिर ऐसी लाइन जो इसके राइट एंगल पे होगी, दिस इज लेटरल लाइन। और लेटरल लाइंस जो हैं, दीज मे बी डायगोनल, इस तरह तिरछी भी हो सकती हैं, दिस इज डायगोनल, ये भी है लेटरली। और मदर एक्सिस को ड्रा करने के लिए हम एक डॉट लगाते हैं, नुक्ता लगाते हैं, या एक छोटा सा दायरे की तरह का बना देते हैं, दिस इंडिकेट्स मदर एक्सिस। अब उसके बाद ऑड सेपल या ऑड पेटल जो बिल्कुल इसकी साइड पे, जो सबसे पहले, उसको ड्रा करेंगे कॉस की शक्ल में, दिस इज ऑड सेपल। उसके बाद हमने फ्लावर के पार्ट्स को ड्रा करना शुरू कर देना है। सबसे बैरूनी घेरा सेपल्स का है, हमारे पास प्रकार हो, नहीं तो बिल्कुल ऐसे ही कोशिश करें दायरे की शक्ल में। ऊपर मदर एक्सिस लगा देना है। अब ये सैपल्स ड्रा करेंगे आप कॉस की शक्ल में। ये एक और सैपल है, इसी तरह और सैपल है। अब सैपल्स की भी जो कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके मुताबिक, एक तो नंबर ऑफ सेपल्स का ख्याल रखेंगे कि जितनी है, 5 है तो 5, 4 है तो 4, ज्यादा है तो ज्यादा। उसके बाद अगर ये अटैच है आपस में तो फिर इनको यूं अटैच कर देना है, फ्यूज्ड है, गैमोसेपलस की फॉर्म है, ये गैमोसेपलस कहलाएंगी कि सेपल्स आपस में फ्यूज्ड हैं। अगर पॉलीसेपलस है, फ्यूज नहीं है, तो फिर वैसे ही रहने देना है कि पॉलीसेपलस है कि फ्यूज नहीं है। समटाइम्स इनकी कंडीशन होती है कि ये इम्ब्रिकेट होती हैं। इम्ब्रिकेट में ये होता है कि एक सेपल ओवरलैप करती है दूसरी को, ये ऐसे एक, ये दूसरी, अब इसका एक सिरा इसके अंदर है, इसका ये सिरा बाहर है। अब इसका जो इधर वाला सिरा बाहर है, इधर वाला अंदर होगा, ये ऐसे। फिर इसी तरह इसका ये सिरा बाहर है तो ये सिरा अंदर होगा, इसका ये सिरा अंदर है तो ये सिरा बाहर होगा। ये इम्ब्रिकेट पैटर्न होता है। अगर इम्ब्रिकेट हो तो इम्ब्रिकेट, और अगर इसी तरह ये फ्यूज्ड हो तो बताया था अभी, ये फ्यूज्ड को यूं शो कर देना है, ये फ्यूज्ड कंडीशन शो करनी है और ये फ्री कंडीशन शो करनी है। और सबसे बैरूनिंग घेरा सेपल्स का है। अब उसके अंदर पेटल्स को शो करना है, उसको थोड़ा सा चेंज करके शो करना है आपने। अगर अल्टरनेट है इनके साथ तो यहां पेटल्स शो करेंगे, ये अल्टरनेट है, ऐसे। और फिर इनके अंदर आप शेड दे दें ताकि उनसे मुख्तलिफ हो कि ये सेपल नहीं है, ये पेटल्स हैं, उनको थोड़ा उनसे चेंज रखना है, वैसे ही शो नहीं करना। दीज आर पेटल्स। अब इस पेटल्स के बाद अगला घेरा जो है वो स्टैमन्स का है। आगे स्टैमन्स है, स्टैमन्स को शो करने के लिए किडनी शेप स्ट्रक्चर शो किया जाता है, इस तरह से ये किडनी शेप। जितने हूं नंबर आपको और फ्लावर का पता होगा कि ये कौन सा फ्लावर है, उसके अंदर स्टैमन्स कितने हैं। और फिर ये भी देख लेना है कि कितने वाल्व्स में है, कितने घेरे में है। अगर एक ही घेरे में है तो इस तरह एक ही घेरे में ड्रा कर देना है, एक ही वर्ग में। अगर ज्यादा है तो ज्यादा में शो कर देना है। समटाइम ऐसा होता है कि स्टैमन अटैच होता है पेटल के साथ, एपीपेटलस की इस तरह की घेरे। दिस कंडीशन इज एपीपेटलस। ये एपीपेटलस स्टैमन होंगे। और समटाइम्स स्टैमन फ्यूज्ड होते हैं तो फिर उनको ऐसे अटैच ही रखना है सबको साथ ही, ऐसे। ये फ्यूज्ड स्टैमन्स है, ये फ्यूज्ड स्टैमन्स है। और अगर फ्री है तो ऐसे ड्रा करेंगे। अगर एपीपेटलस है तो पेटल्स के ऊपर इनको अटैच शो करेंगे और इनको स्टैमन्स, इस घेरे को एंड्रोशियम या स्टैमन्स कहेंगे। चौथा घेरा सेंटर में है, ये गाइनोशियम या कार्पल को जाहिर करता है। गाइनोशियम या इसे हम कार्पल कहेंगे। अब इसमें भी आप शो कर सकते हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स। इसकी प्रेजेंटेशन अगर शो करनी हो तो यूं शो कर सकते हैं। अगर फ्यूज्ड है तो ऐसे मिली हुई शो करनी है, फ्यूज्ड नहीं है तो इनको भी आप सेपरेट शो कर सकते हैं इस तरह से, यूं। ये मिली हुई नहीं है तो ऐसे शो कर सकते हैं। अगर मिली हुई हूं तो आप फ्यूज शो कर सकते हैं। इस तरह से किसी भी फ्लावर की आप फ्लोरल डायग्राम ड्रा कर सकेंगे। और इसी तरह जो थ्योरेटिकल डायग्राम है उसमें आपने सारे डॉटेड लाइन लगा लेनी है। फर्ज कर लिया उसमें सेपल नहीं है लेकिन आपने सेपल का घेरा शो करना है। पेटल है तो उसका ही डॉटेड लाइन से घेरा शो करेंगे। एक दो जो पेटल है वो पेटल शो करेंगे। समटाइम्स स्टैमन नहीं होते, जैसे पिस्टिलेट फ्लावर है
तो उसमें डॉटेड लाइन से स्टेमन की लाइन शो करेंगे और फिर आगे कार्पल है, ये सेपल्स की लाइन है, ये पेटल्स की लाइन है, ये स्टेमन की लाइन है और ये कार्पल की लाइन है। ये थ्योरेटिकल डायग्राम है, इसे थ्योरेटिकल कहेंगे, और ये एम्पिरिकल डायग्राम है। उसके बाद है फ्लोरल फार्मूला, दूसरा इसी से रिलेटेड टॉपिक, इसी के साथ ही है कि किसी भी फ्लावर की रिप्रेजेंटेशन पार्ट्स की इन द नंबर ऑफ पार्ट्स और फ्लावर की सिमेट्री, उसे हम फ्लोरल फार्मूला कहते हैं। और किसी भी फैमिली की शनाख्त के लिए, किसी भी प्लांट फैमिली की शनाख्त के लिए फ्लोरल फार्मूला लाजमी चीज है। सबसे पहले हम फ्लावर की सिमेट्री देखते हैं। सिमेट्री के लिहाज से अगर फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के लिए एक आप मेन एक्सिस की लकीर खींचेंगे और सिर्फ एक लकीर खींचेंगे उसकी लिटिल लाइन। और अगर एक्टिनोमॉर्फिक है तो आप इस तरह करेंगे कि एक गोल दायरा लगाएंगे, ये उसकी मेन एक्सिस है और ये इसकी एक से ज्यादा जो है लिटिल एक्सिस है, और ये गोल से मुराद है कि आप इसको मोर देन वन इमेजिनरी लाइंस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद सेक्स ऑफ द फ्लावर है, इट मे बी यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल और न्यूटर। अगर ये न्यूटर है तो सिंपली एन भी लिख देते हैं या न्यूटर पूरा भी लिख देते हैं। अगर ये सिर्फ मेल फ्लावर है तो गोल दायरा लगाकर ऊपर तीर का निशान लगा देंगे। अगर ये सिर्फ फीमेल है तो गोल दायरा लगाकर नीचे प्लस का निशान लगा देंगे। अगर ये बाइसेक्सुअल है, हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर है, तो इसके गोल दायरे के ऊपर तीर का निशान भी होगा, नीचे प्लस का निशान भी होगा। पेरियंस को शो करने के लिए बाज दफा ऐसा होता है कि सेपल पेटल दोनों पेरियंस से ही शो होते हैं। पी से जाहिर करेंगे और इनकी तादाद लिखेंगे। अगर ये फ्री हैं, फर्स्ट का लिया P3 है तो प्लस P3 लिख देंगे, और ये फ्री है, आपस में मिली हुई नहीं है। अगर ये फ्यूज्ड हो तो ये 3 के बाहर ब्रैकेट लगा देंगे कि ये फ्यूज्ड है। और समटाइम फ्लावर ब्रैक्टिएट होता है तो उसे BR लिख देते हैं, और अगर E ब्रैक्टिएट हो तो उसे EBR लिख देते हैं, E ब्रैक्टिएट, बी को कैपिटल कर दें। इसको जाहिर करने के लिए K से जाहिर करेंगे, उनकी तादाद लिखेंगे 7, 5 यानी अगर 5 हैं, फ्री हैं तो ऐसे लिख देंगे, अगर फ्यूज्ड हैं तो ब्रैकेट से लिख देंगे, इनडेफिनेट हैं तो ये अलामत डाल देंगे आगे। कोरोला C से जाहिर करेंगे, 7 उसकी तादाद लिख देंगे, ये फ्री है। अगर उसके साथ ये फ्यूज्ड है अगर तो ये से फ्यूज्ड, और अगर इनडेफिनेट है तो ये अलामत डाल देंगे। इसके बाद एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम या स्टैमन्स A से जाहिर करेंगे, उसके साथ उसकी तादाद लिखेंगे, फर्स्ट का लिया ये 10 है, इस तरह लिख देंगे 7। अगर ये फ्यूज्ड है, फर्स्ट का लिया ये 9 फ्यूज्ड है आपस में और एक अलग है तो इस तरह लिख देंगे, और अगर इंडेफिनेट है तो ये अलामत डाल देंगे। समटाइम ऐसा होता है कि एंड्रोशियम फ्यूज्ड होते हैं किसी और चीज के ऊपर, यानी एंड्रोशियम कोरोला पर फ्यूज्ड है तो ये अलामत डाल देंगे। इसे हम एपीपेटलस कहते हैं, एपीपेटलस। उसके बाद गाइनोशियम है, G से जाहिर करेंगे, उसके साथ उसकी तादाद लिखेंगे, फर्स्ट का लिया ये 3 है, 3 लिख देंगे, फ्री है। अगर ये फ्यूज्ड है 3 के साथ ब्रैकेट लगा देंगे, अगर बहुत सारी हैं तो इंडा। फ्लावर में गाइनोशियम जो है समटाइम सुपीरियर होती है और समटाइम इंफीरियर होती है। अगर G के ऊपर लकीर हो तो ओवरी इंफीरियर है, अदर पार्ट सुपीरियर है। अगर नीचे लकीर हो तो ओवरी सुपीरियर है, अदर पार्ट्स इंफीरियर है। इस तरह से किसी भी फ्लोरल डायग्राम को
आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एक फ्लावर की डायग्राम को। तो ये लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल